उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेंगे। तो पहला बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर आपने क्या कहा था वो सुनवाते हैं। अपने सनातन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो इतना नरम, इतना आनंदित और इतना प्रफुल्लित करने वाला धर्म है। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है। वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तो बात हुई आपकी कभी मैडम से इस बारे में? मैडम तक खबर तो पहुंच गई, वो आपने पहुंचा दी अभी। तो क्या विचार है आगे आपका? विचार क्या, जब बिहार तक पहुंच गए तो बंगाल तक पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगेगी। वहां भी पहुंचकर कथा श्रवण कराएंगे। गंगा उत्तराखंड से प्रारंभ होकर जब बंगाल तक जा सकती है तो शिव महापुराण वो गंगा है, वो भी बंगाल तक पहुंचेगी। बस हो सकता है कि जिसकी भक्ति में बल होगा वहाँ शिव पुराण पहुँच जाती है, तो हो सकता है वहाँ के भक्तों में इतना बल हो कि ये गंगा शिव पुराण की वहाँ तक भी पहुँचे। अब आपने गंगा का जिक्र कर ही दिया है तो आपके बहुत सारे उपाय बहुत चर्चा में रहते हैं महाराज जी। आपने कह लीजिए कि मतलब आपने उनको बहुत सरल करके भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से उस पर सवाल भी करते हैं। जैसे 1 लोटा जल का आपका उपाय, तो बहुत सारे लोग हैं और मैं भी बैठी हूँ, हमारा भी इंक्रीमेंट का टाइम चल रहा है। 1 लोटा जल काम आएगा? क्यों नहीं काम आएगा। आपने भी कभी जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ में बैठे हो। नहीं तो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने के लिए कितना कितना जन्म लेना पड़ता है। 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि आपको और हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं वो 83,99,999 योनियाँ कटी होगी, तब अपन मनुष्य की देह में आकर शिव को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और तो भी अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि अपन शंकर को पहचान पाएंगे। किसने नहीं चढ़ाया? मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर 1 लोटा जल समर्पित कर कर फिर लंका पर चढ़ाई करिए। जिस समय अयोध्या से निकल रहे थे, पूरे रामपथ गमन का आप दर्शन करेंगे तो रामपथ गमन में जितने राम जी के और हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने शिव जी के मंदिर हैं। पूरे रामपथ गमन में शंकर के मंदिर, क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ रात्रि विश्राम कर कर प्रातः में शिवालय का निर्माण कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ते थे। ये नियम था राम जी महाराज का। तो किसने नहीं चढ़ाया? सती से लेकर, सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक का अगर आप क्रम निकालेंगे, और आज भी जो भगवान राम जी ने चढ़ाना प्रारंभ करा जल, आज भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी जाकर काशी में जल चढ़ा रहे 1 लोटा, सोमनाथ में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, केदार में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। तो ये प्रेरणा दी जा रही है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, और ऐसी भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 1 लोटे जल से ही पूरी हो गई आज। अच्छा, रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? लोग आपसे रुद्राक्ष मांगते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा है। और ये भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हसरत होगी कि अब महाराज जी हमारे बीच में आए हैं तो एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का क्या रहस्य है? रुद्राक्ष शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। और एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र, अपने अपने भाव से वर्णित किया गया है कि कौन सा रुद्राक्ष कहाँ। पहले कहूंगा कि शिव जी के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है जी। और केवल एक रुद्राक्ष नहीं, शिव जी के नेत्र अश्रु से एक अंधकासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वो नेत्र बंद करने के बाद उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष नेत्र खुले होने पर भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। जब माता पार्वती जी को तारकासुर का संहार करने के लिए प्रेरणा दी जा रही थी, तब पार्वती जी कह रही थी कि मैं तारकासुर को नहीं मारूंगी। तब शिवजी ने इस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर कर पार्वती जी के ही कंठ में वो रुद्राक्ष की माला धारण कराकर उनको बल प्रदान करा था। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण तक कहती है कि एक रुद्राक्ष भी अगर आपके शरीर पर है या आप उस रुद्राक्ष को धारण करे हो तो वह आपको शिव और शक्ति का बल अपने आप प्रदान करता है। और वही रुद्राक्ष के लिए आज पूरा जनमानस
जो आतुर रहता है कि रुद्राक्ष हमारे पास में होना चाहिए, और वास्तवता है कि रुद्राक्ष मनुष्य शरीर पर धारण होना ही चाहिए। जी, इसके बारे में मैं और विस्तार से जानूंगी, लेकिन दो और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कपिल कक्कड़ जी हैं तर्कशास्त्री, उनका रुख करते हैं। कपिल जी, आप कोई सवाल महाराज जी से करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिव जी को, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा, बट आपने जैसे कहा उससे क्या आदमी का कोई पर्सनल लेवल पे कोई फायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा? कैसे? हाँ, जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकल कर जाएंगे, जब एक लोटा जल लेकर आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं, तो पूरे घर का जितना वास्तु केंद्र बिंदु है वो अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। उस जल का अपन 3 बार आचमन करते हैं, भगवान शिव का या मंदिर का जल का आचमन करते हैं, चरणामृत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर के पूरे ताप समाप्त हो जाए। उसी तरह जब हमारे घर का भरा हुआ एक लोटा जल मंदिर तक पहुंचता है, तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करता है वो एक लोटा जल ले जाकर। कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि आप अगर जल चढ़ाते हैं, वो जो जल है वो नेगेटिविटी घर की कंज्यूम कर लेता है और ऐसी चीज़ें होती हैं? ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहूँगा ये सब हो, पर सवाल है वास्तु अपने आप में साइंस नहीं है, जबकि हम कहते हैं वो बात अलग है। वास्तु का अपने आप कोई साइंटिफिक वो नहीं है, असेसमेंट या क्या है। दूसरा, आप ये जल जो बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का, इसके पीछे का वो क्या है, एविडेंस क्या है कि ऐसा होता है? ये तो नहीं तो कहानियां हो गई एक तरह से, देखिए, और श्रद्धा तक की बात रह गई। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विषय है। अगर जल तत्व नहीं होता, जल तत्व अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता, तो मनुष्य देह का धारण करना ही बेकार हो जाता। तो हमारे घर का जो जल वहां तक जा रहा है वो जल तत्व को ही तो दर्शित कर रहा है। क्या आप अपने हृदय का भाव लेकर, आप पूरे घर का हृदय लेकर आप शिव को समर्पित कर रहे हो? तो अमेरिका में, यूरोप में, वहां पे तो स्नोफॉल भी होती है, वहां पे तो जल वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो चर्च भी जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, है ना? देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तो यूनिवर्सल है, वो किसी देश तक तो सीमित नहीं हो सकती। उनका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हमारे फेथ की बात हो गई ना। हमारे धर्म के अनुसार हम जो धारण कर सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं वह मूल है। तो वो श्रद्धा की बात है, पर जहां तक पानी का, नेगेटिव एनर्जी का, उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का नहीं लेना है। तो फिर तो शिव जी मस्तक पर गंगा को धारण ही नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, हमने सुना है, हम मानते हैं। बट चलिए एक बार जनता का भी ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जवाद जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सवाल लेंगे, लेकिन कुछ जनता मुझे लग रहा है कि काफी क्यूरियस है। अंशिका। हाँ बिल्कुल, सवाल इससे पहले मैं जनता का लूँ लगातार, क्योंकि हम महाराज जी को इतने भाषणों में सुनते आए हैं और कई बार हमने देखा है कि वो कथा जब करते हैं तो एक ही सवाल रहता है कि बस उनके दरबार तक पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। ऐसे में इससे रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पर, मैं ज़रूर वो लेके जाना चाहूँगी। आपका सवाल था। महाराज जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जल के ऊपर जो बात चल रही है, तो जल पे ही मेरा ध्यान गया। जैसे गुरु नानक जी थे तो वो गंगा जी गए थे, गंगा जी में देखा कि पंडित लोग अपना सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पर गुरु नानक जी ने क्या करा, अपोजिट उसकी तरफ हो गए, वो दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे। तो पंडितों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहा मेरा जल सूर्य भगवान को मैं दे रहा हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा इधर मेरे खेत हैं तो मैं उधर जल दे रहा हूँ। तो ये क्या हमारा पानी, उनका गुरु नानक जी का पानी क्या खेत तक जा सकता था क्या? क्यों नहीं जा सकता? भाव से आप जिसको समर्पित करोगे उसको प्राप्त होगा। एक सुंदर सा प्रसंग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति को याद करिए। कुछ समय, ये तो मोबाइल और फ़ोन तो आज हो गए, परंतु पहले बाप और बेटी का संबंध ऐसा होता था कि बेटी बाप को याद करती थी और बाप पत्र लिखकर भेज देता था कि मेरे को मेरी बेटी की याद आ रही है। तो दिल की जो तरंग होती है वो वहाँ तक पहुँचा देती है। स्वयं कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि भाई जल आप सूर्य नारायण को दे रहे हो, क्या सूर्य तक पहुँचेगा? क्यों नहीं पहुँचेगा? आपका अगर भाव शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है और निर्मल भाव से आप किसी को भी प्रदान कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं पहुँच सकता वहाँ तक? आप फ़ोन पर आप चर्चा कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, माँ से बात कर रहे हो और माँ से करो माँ मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, मैं तुझे नमन कर रहा हूँ, तो माँ ये आकर कहे ना कि तू पहले यहाँ और मुझे प्रणाम कर, दिल्ली से आ तू आगरा मुझे प्रणाम